हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबईचा वड़ा पाव। वड़ा पाव की रेसिपी तो सभी ने शेयर करी है, पर क्या हमारे जैसी रेसिपी शेयर करी है? और यदि आपको जानना है कि क्या खास है इस रेसिपी में, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक चटनी प्रिपेयर करनी होगी। यह चटनी वो बैटर के लिए बनानी होगी। इसके लिए आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाना होगा। सबसे पहले आपको बेसन लेना है। आप 2 कटोरी बेसन ले लीजिए। 2 कटोरी बेसन लेने के बाद उसमें नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसमें आपको बेसिक मसाले डालने होंगे, जैसे कि रेड चिली पाउडर। आप उसमें हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर डालें। अजवाइन क्रश करके डालना ना भूलें। अजवाइन क्रश करके डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हाफ टी स्पून आपको हल्दी पाउडर डालना है और हाफ टी स्पून ही आपको रेड चिली पाउडर डालना है। अब जो आपने लास्ट में जो चटनी बनाई थी वो आपको इसमें डालनी होगी। आपने लास्ट बार में कब खाया था वड़ा पाव और कहाँ खाया था, वो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए, अब ये रेड चिली की जो चटनी बनाई है ये आपको इसमें डालनी होगी। इसमें आपको ज़्यादा नहीं डालनी है। आप जितनी हमने चटनी बनाई है उसे बचा कर रखनी है। आपको 1 टीस्पून ही इसमें डालनी है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें वाटर डालिए। वाटर धीरे धीरे डालिएगा, क्योंकि हमको जो पेस्ट बनाना है वो गाढ़ा ही बनाना है, एकदम लिक्विड ही नहीं बनाना है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप जो वीडियो है उसमें दिख ही रही है। इस वीडियो में देख लीजिए कि पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी होना है। इसे अच्छे से फेंटना है। जिससे जितना फेंटेंगे उतने अच्छे आपके आलू बड़े बनकर रेडी होंगे, या कहेंगे कि बड़ा बन के रेडी होगा। अब आपको जो मसाला बनाना होगा बड़े में डालने के लिए वो तैयार करते हैं। आपको 2 टेबल स्पून ऑयल डालना होगा। उसमें राई, जीरा डालकर इसे अच्छे से फूट जाने दें। जैसे ही फूट जाती है, फिर इसमें आपको ऑनियन डालना होगा। ऑनियन को आपको जब तक चलाना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। ऑनियंस का गोल्डन ब्राउन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होते हैं ये अपना टेस्ट सारा ऑयल में छोड़ देते हैं, जिससे जो हमारी रेसिपी होती है वो परफेक्ट बन के तैयार होती है। अब जो हमने रेड चिली की चटनी जो हमने सबसे पहले बनाई थी, उसी का 1 चम्मच हम इस मसाले में भी डालेंगे। ये एक स्पेशल चटनी है, या कह सकते हैं ये एक स्पेशल पेस्ट है, जिससे जो वड़ा पाव का टेस्ट है वो एक लेवल इसका बढ़ जाता है, कहेंगे सुपर टेस्टी हो जाता है। अब इसमें आपको 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना होगा। अब धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे मिक्स करने के बाद इसमें आपको हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें आपको हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालना है। अब इसमें मिर्ची आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और हाफ टेबल स्पून आपको नमक डालना होगा। अब ये नमक भी आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मिर्ची आप जैसी खाते हैं वैसे डाल सकते हैं, क्योंकि सबके मिर्ची खाने में डिफरेंस होता है। हम लोग थोड़ा कम खाते हैं इसलिए हम कम डालते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत तीखा खाते हैं तो फिर वो तीखी डालते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब जितने आलू हमने बॉईल करके रखे थे, ये हमने हाफ केजी आलू थे जो बॉईल करके रखे थे। अब इन हाफ केजी आलू को हमने कढ़ाई में डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया डालने के बाद इसे 2 मिनट ढक कर रख दीजिए, और ढक के रखने के बाद ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये आलू बड़े की स्टफिंग आपकी रेडी है। अब वड़ा पाव बनाना तो बहुत ईज़ी होता है, लेकिन उससे पीछे की जो प्रिपरेशन होती है वो करना ज़रूरी होता है। चलिए अब इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून आपको इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है। 1 टीस्पून आपको इसमें काली मिर्ची का पाउडर डालना है। अब ये काली मिर्ची और ज़ीरा पाउडर, हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके इसे एक थाली में फैला लीजिए। वैसे तो यह मसाला है, इसकी रेसिपी आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन क्या आपको मैंने जैसे शेयर करी है ऐसी स्पेशल रेसिपी मिलती है? नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और यदि मिलती है तो वो भी बताएं। ये टिपिकल महाराष्ट्रियन रेसिपी है, या ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, ये वही रेसिपी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। चलिए, अब जो बेसन है इसे थाली में फैला लिया है, सॉरी स्टफिंग जो है इसे मैंने थाली में अच्छे से फैला लिया है। फैलाने के बाद इसकी छोटी-छोटी टिक्की बना लीजिए। आपको जिस साइज़ का आलू बड़ा बनाना है, जिस साइज़ का बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। अब आपको वड़ा पाव की स्पेशल चटनी, जिसे तो जो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिलता है, वो अपन रेडी करते हैं। बेसन ले लीजिए, इसमें
रेड चिली पाउडर डाल दीजिए, नमक डाल लीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए और इसे पानी के साथ अच्छे एकदम पतला घोल बनाना है आपको, एकदम स्मूथी, जिससे छोटे-छोटे से कुरकुरे भजिए डालने हैं, ये बोल सकते हैं आप। देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये बैटर रेडी हो रहा है। अब ये देखिए बैटर रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी इसमें फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई बैटर बनाते हैं ना आप, और स्पेशली जब वड़ा पाव की बात हो रही हो, जब वड़े की बात हो रही हो, तो उस टाइम पे आपको बैटर को अच्छे से फेंटना है, गरम कर लेना है ऑयल, और उसमें आपको ऐसे डालना है जैसे वीडियो में डाल रहे हैं। बिल्कुल इसे गोल्डन ब्राउन होने तक जितना भी बैटर है, इसे सीखने दीजिए और ये भजिए निकाल लीजिए। अब ये भजिए, आप कहेंगे कि चटनी में भजिए? जी हाँ, बिल्कुल ये चटनी में भजिए डलते हैं। महाराष्ट्र की जान है वड़ा पाव, और वड़ा पाव की जो चटनी है वो तो कहीं भी आपको वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम आपके लिए रेसिपी लेके आए। अब ये भजिए एक जार में ले लीजिए, इसमें रेड चिली पाउडर और नमक डालकर इसे, नमक डालिए और इसमें आपको गार्लिक भी डालनी है, या कह सकते हैं लहसुन डालिए। लहसुन की कली आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आप जितना यदि ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये सूखी चटनी रेडी है। ये सूखी चटनी के बिना वड़ा पाव अधूरा होता है। वो बिना ये सूखी चटनी के वड़ा पाव तो हम सोच भी नहीं सकते। देखिए आप यदि गाढ़ा जो बैटर रखते हैं तो इससे देखिए कितने अच्छे आलू बड़े उतरते हैं। देखिए कितने अच्छे हैं। ये गरम ऑयल करने के बाद आपको डालने हैं। धीरे-धीरे करके एक-एक गोली आप बैटर में डालते जाइए और इसके आलू बड़े उतारते जाइए। ये बड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इसी के टेस्ट से आपके वड़ा पाव का टेस्ट बढ़ जाता है। अब जब तक ये तल रहे हैं, गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, जब तक आपको साइड में एक तवा रखना है, और जो पाव है उन्हें घी डाल के, बटर डाल के, आप जो जैसे पसंद करते हैं वैसे, कुछ लोग घी नहीं खाते हैं तो आप ऑयल डाल के भी सेक सकते हैं। हमारे यहाँ तो शौक से खाते हैं, इसलिए हमने घी और बटर मिक्स करके जो पाव है वो सेक कर रेडी कर लिए हैं। देखिए ये इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक बड़ों को सेकना है। देखिए धीरे-धीरे पलटा कर सेकिए, इसे अच्छे से पकने दीजिए। इसे आप गोल्डन ब्राउन करेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाएँगे, और जब आप वड़ा पाव के साथ ये वड़ा खाएँगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए कितने अच्छे से, अब इसे पलट-पलट कर धीरे-धीरे आपको इसे सेकना है। आपके यहाँ वड़ा पाव आपने लास्ट कभी घर पे बनाया है या बाहर बनाया है या बाहर का खाया है? तो क्या आपने भी वो सूखी वाली चटनी मिस करी है, जो हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं? लोग ये सूखी चटनी के जगह पे लहसुन की चटनी दे देते हैं, जो लहसुन और रेड चिली की होती है, पर हकीकत में वह चटनी नहीं होती है वड़ा पाव की। इसीलिए हमने डिटेल में आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। चलिए अब वड़ा पाव बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा है, बैटर या फिर घी में, बटर या फिर घी में इसे अच्छे से सेक लीजिए। हमने सेक कर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें आपको एक बड़ा रखना होगा। अब इस बड़े को थोड़ा-सा दबाकर फोल्ड लीजिए और इसमें हमने जो स्पेशल वड़ा पाव की चटनी बनाई है, वो चटनी आपको डालना होगी। साइड में भी थोड़ी रख लीजिए, और ये चटनी डालने के बाद आपका वड़ा पाव रेडी है। बट ये रेडी हो कंप्लीट है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि अभी इतना वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट ज़रूर करना चाहिए कि ये वड़ा पाव रेडी है कि नहीं है। आई नो हम कुछ भूल रहे हैं, वो है मिर्ची, रेड चिली नहीं, ग्रीन चिली। चलिए ग्रीन चिली फ्राई करते हैं, क्योंकि ग्रीन चिली के बिना तो वड़ा पाव खाने का कोई मज़ा ही नहीं है। देखिए वड़ा पाव कितना अच्छा और कितना टेस्टी लग रहा है, इसे देख के ही खाने की इच्छा हो रही है, और हमने खाया भी, बहुत टेस्टी बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।